नन्हे मूसा और दरिया बहुत समय पहले मिस्र में एक जालिम बादशाह रहता था, फिरौन। वो बहुत घमंडी था और खुद को गॉड कहता था। उसने ख्वाब देखा कि बनी इस्राएल में पैदा होने वाला एक लड़का उसका राज खत्म करेगा। इसलिए उसने हुक्म दिया कि बनी इस्राएल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। उस समय मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी माँ को हुक्म दिया, उसे एक टोकरी में रखो और नदी में बहा दो। डरो मत, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे। टोकरी बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंची। उसकी बीवी आसिया बहुत नेक और रहमदिल थी। उन्होंने कहा, इसे मत मारो, हो सकता है ये हमारे लिए फायदे का हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। इस तरह अल्लाह ने मूसा को फिरौन के ही घर में पालना शुरू कर दिया। जब मूसा बड़े हुए, उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इस्राएल के एक आदमी को मार रहा है। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उस आदमी की मौत हो गई। डरकर मूसा मिस्र छोड़कर मद्यन नाम की जगह चले गए। वहां उन्होंने 2 लड़कियों की मदद की जो अपने जानवरों को पानी पिला रही थीं। उनके वालिद ने मूसा को अपना दामाद बना लिया और मूसा वहां कई साल तक रहे। जलती झाड़ी और अल्लाह की आवाज। एक दिन जब मूसा अपनी बीवी और बच्चों के साथ सफर कर रहे थे तो उन्होंने पहाड़ पर एक अजीब सी आग देखी। जब वो पास गए तो उन्होंने सुना, मैं तुम्हारा रब हूं, अपनी जूतियां उतार दो। ये तूवा नाम की पाक वादी है। अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बनाया और कहा, फिरौन के पास जाओ और कहो कि वो अल्लाह पर ईमान लाए और बनी इस्राएल को आजाद करे। मूसा को दिए गए चमत्कार। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन्हें अच्छे से बोलना नहीं आता, तो अल्लाह ने उनके भाई हारून को भी नबी बना दिया। अल्लाह ने मूसा को 2 मिरेकल दिए। 1, उनकी लाठी सांप बन जाती थी। 2, उनका हाथ चमकने लगता था। अब्बाहो कूसा और फिरौन का सामना। मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, बनी इस्राएल को आजाद करो। फिरौन ने उनका मजाक उड़ाया और जादूगरों को बुलाया। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, वो सांप जैसी दिखीं। लेकिन जब मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो असली सांप बन गई और सब निकल गई। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं, सच्चा चमत्कार है। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन गुस्से में आ गया और उन्हें सजा दी। आखिरकार फिरौन ने बनी इस्राएल को जाने दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें मारने के लिए अपनी सेना लेकर पीछा किया। मूसा और उनकी कौम समुंदर के किनारे पहुंचे। पीछे फिरौन, सामने समुंदर। अल्लाह ने कहा, अपनी लाठी से समुंदर पर मारो। समुंदर 2 हिस्सों में बट गया। बीच में सूखी जमीन बन गई और बनी इस्राएल बचकर पार चले गए। जब फिरौन और उसकी सेना ने पीछा किया तो पानी वापस आ गया और वो सब डूब गए। घमंड मत करो जैसे फिरौन करता था। हालात जैसे भी हों, अल्लाह पर यकीन रखो। सच बोलो, डरो मत। दिल से भरोसा हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है।